हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोगों ने सैम्पल पेपर जो है अकाउंट्स का वो पूरा का पूरा पार्ट वन देख लिया होगा। मैंने पार्ट वन के अंदर 6 तक क्वेश्चन कराए थे, 6 क्वेश्चन तक मैंने पार्ट वन में करा दिए थे आपको। आज पार्ट टू कवर करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन, और जिनके जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको करेंगे। और देन पार्ट थ्री के अंदर हम जो करेंगे वो होगा क्लास आपका पार्ट बी यानी फाइनेंशियल। उसमें जो कैश फ्लो का क्वेश्चन है वो करेंगे और जो कंपैरेटिव कॉमन साइज है वो करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, जो 7th क्वेश्चन यहाँ पे सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया गया है वो दिया गया है डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री। आपको क्लास पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे सैंपल पेपर का मिल जाएगा, अकाउंटिंग को बीएसटी सबका। तो यहाँ पे फिर भी मैंने क्वेश्चन दिखा दिया है और आपको जर्नल एंट्री मांगी गई है। तो मैंने जो सिखाया है आपको डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री करना, कि एक रफ में रियलाइजेशन अकाउंट बना लो और फिर उसके थ्रू उसके हेल्प से क्या कर लो, आप जर्नल एंट्री पास कर दो। तो मैं उसी हिसाब से सिखा रहा हूँ। एक छोटा सा मैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट, आप सबको पता है पैसा आएगा तो क्रेडिट, पैसा जाएगा तो डेबिट। पार्टनर की कोई कोई काम कर रहा है तो पार्टनर के नाम से, अदरवाइज बैंक के नाम से, इतना आपको पता है। तो जरा देखते हैं क्लास क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर और उसकी एंट्री पास करते हैं। लिखा है कि माधव, मधुसूदन और मुकुंद ये 3 पार्टनर है क्लास इन जगन्नाथ एसोसिएट्स। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म 31 मार्च 2021, pass the necessary journal entry following the transactions after various asset other than cash and third party liability have been transferred to realization account। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो लाइन लिखी गई है क्लास, इसका हमारे क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये इतना कह रहा है 3 पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो के बारे में तो इन्होंने बोला नहीं, तो रेशियो जाहिर सी बात है इक्वल होगी। इन्होंने जो रेशियो है कुछ बोला नहीं, तो रेशियो इक्वल होगी। हाँ, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जो आप बैलेंस शीट खाली करते हो ना, कि बैलेंस शीट से सारी की सारी असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर कर देते हो, वो काम इन्होंने कर रखा है। बस जो एडिशनल पॉइंट है उनके आपको ट्रीटमेंट करने हैं, जो एडिशनल पॉइंट में लिखा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा गया है जरा चेक करो। ओल्ड मशीन फुल्ली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड फॉर 42,000। एक पुरानी मशीन है जो उन्होंने 42,000 में बेच दिया। वाइल अ पेमेंट ऑफ 6,000 इज मेड टू बिल डिस्काउंटेड बिल बीइंग डिसऑनर। आपने एक बिल को डिस्काउंट कराया था बैंक से और वो डिसऑनर हो गया, मतलब उसकी पेमेंट नहीं हुई उस बिल की, तो आपको बैंक को भुगतान करना पड़ेगा, आपको बैंक को पे करना पड़ेगा, राइट। आपको बैंक को पे करना पड़ेगा। तो ठीक है, 6,000 रुपए तो आप बैंक को पे कर दोगे, जो 6,000 है वो आप बैंक को पे कर दोगे, और जो 42,000 है वो मशीन आपने बेच दिया। सुनना मेरी बात को, मशीन आपने बेच दिया 42 में, तो आप क्या लिखोगे, बाय बैंक, है ना। तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक टू रियलाइजेशन। तो जो पहला पॉइंट है उसकी एंट्री क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट बीइंग मशीन सोल्ड लिख दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 42,000, 42,000, ठीक है। अच्छा, 6,000 के लायबिलिटी की भी पेमेंट कर दी आपने टू बैंक। तो रियलाइजेशन टू बैंक, डेबिट साइड की सारी एंट्री जो होती है वो होगी रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हो गया क्लास, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है बैंक टू रियलाइजेशन, दूसरा जो है वो है रियलाइजेशन टू बैंक। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का पूरा जर्नल एंट्री, ठीक है। तो हर पॉइंट के एक नंबर है, तो इसके भी एक नंबर है, इसका आधा इसका आधा। साफ मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है हाफ एंड हाफ, एक नंबर मिलेगा आपको अगर आपने एंट्री सही करी तो, ठीक है। आगे देखते हैं। हालांकि एक से ज्यादा का होना चाहिए बट एक नंबर का है ही, क्या कर सकते हैं। मधुसूदन एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 80,000 एट 75। मधुसूदन एक एसेट को एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू 80 है, पर वगैरह नहीं, मैं 75 में लूंगा, और बैलेंस चेक से ले रहा है अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म। मधुसूदन ने फर्म को कोई लोन दे रखा था 1,00,000 का, ठीक है। ध्यान समझना क्या होगा इसका। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी पार्टनर का लोन आ जाए तो आप लोन अकाउंट बनाओगे। लोन अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी आ गया, ये 1,00,000 रुपए। पार्टनर का लोन अकाउंट ध्यान सीख लो कैसे बनता है। पार्टनर का लोन अकाउंट है, बाय बैलेंस बीडी लिख दिया मैंने 1,00,000 का। अगर आप उसे पेमेंट कर रहे हो कैश से तो टू कैश लिखना, अगर आप असेट से पेमेंट कर रहे हो तो टू असेट लिखना। तो ये कहते हैं पेमेंट हो रहा है कि कुछ कैश से कुछ असेट। तो मधुसूदन जो है वो 75,000 का तो क्या ले रहा है, एक असेट ले रहा है, ठीक है, एक असेट ले रहा है 75,000 में, ठीक है। टू रियलाइजेशन 75,000, और जो बाकी 25,000 है वो चेक से ले रहा है। तो इस तरीके से अकाउंट, क्योंकि आपको अकाउंट भी आ सकता है बनाने के लिए,
तो ये हो गया। तो मधुसूदन का जो लोन अकाउंट है उसमें टू रियलाइजेशन और टू बैंक है, तो एंट्री क्या होगी इसकी, मधुसूदन अकाउंट डेबिट, नहीं मधुसूदन लोन अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये कौन सा अकाउंट है, एम का लोन अकाउंट है। मधुसूदन लोन अकाउंट डेबिट 1,00,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000, टू बैंक अकाउंट 25,000। ठीक है, बीइंग मधुसूदन लोन सेटल, या आप लिख सकते हो कि चेक से दिया है 25,000, असेट दिया है 75,000 का। तो ये हो गया आपके सेकेंड पॉइंट की एंट्री। डिसोल्यूशन में पहले बहुत आसान आसान एंट्री पूछी जाती थी, बट अब पता नहीं क्या कि मार्किंग भी कम कर दिया, और ना मतलब ये अच्छा पॉइंट, 1 नंबर से ज्यादा का पॉइंट है, बट लेकिन सारे पॉइंट्स इन्होंने 1 नंबर का दे रखा है मार्किंग स्कीम में। ठीक है, चलो ये पॉइंट हो गया क्लास सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की एंट्री देखते हैं क्या है। स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 30,000 was taken by माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। तो आप स्टॉक, अगर कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को लेगा तो रियलाइजेशन में बाई पार्टनर आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे, तीनों पार्टनर का नाम लिखोगे, कौन कौन है, माधव, मधुसूदन और मुकुंद। आप लिखोगे माधव, यहाँ लिख लो माधव, मधुसूदन और मुकुंद। कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कितने में ले रहा है क्लास, 30,000 में। तो यहां आएगा 10,000, 10,000 और 10,000। ठीक है, तो ये हो गया क्लास। यहाँ पे अगर पार्टनर किसी भी एसेट को टुक ओवर करता है, देन क्लास आप ऐसे लिखोगे माधव, मधुसूदन, मुकुंद टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग स्टॉक ऑफ ₹30,000 टेकन ओवर बाय और पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट का भी हो गया। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फर्म ने पेड किया रियलाइजेशन एक्सपेंस बिहाफ ऑफ मुकुंद। अच्छा, बॉर्न कौन कर रहा है मुझे बताओ, बॉर्न कौन कर रहा है, मुकुंद, और पेड कौन कर रहा है, फर्म। बॉर्न कौन कर रहा है क्लास, मुकुंद, ध्यान समझना, बॉर्न कौन कर रहा है, मुकुंद। तो जो बॉर्न करता है वो डेबिट। अगर आप लोगों ने मेरी रियलाइजेशन की एंट्रीज वाली वीडियो देखी होगी, तो जो बॉर्न करेगा डेबिट और जो पेड करेगा क्रेडिट। तो 5,000 का जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो बॉर्न कर रहा है पार्टनर, लेकिन पेड कौन कर रहा है क्लास, पेड कर रहा है फर्म। तो बॉर्न जो करेगा डेबिट, पेड जो करेगा क्रेडिट। लास्ट, देयर इज अ व्हीकल लोन 2,00,000, 2,00,000 का व्हीकल लोन है, और उस लोन को हमने अपने एसेट दे दिया है 1,40,000। मतलब 2,00,000 का कर्जा है, उसको हमने एसेट दे दिया। तो कोई भी लायबिलिटी किसी भी एसेट को अगर टेक ओवर करते हैं तो कोई एंट्री पास नहीं होगी, लेकिन जो शॉर्टफॉल हम बैंक से पे कर रहे हैं उसकी एंट्री होगी। तो जब भी आप किसी की पेमेंट करते हो तो रियलाइजेशन में टू बैंक लिखते हो। शॉर्टफॉल 40,000 का है तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक 40,000, सॉरी 60,000 का है ना, रियलाइजेशन टू बैंक 60,000। जितने का भी शॉर्टफॉल है मैं दिखा देता हूं अभी। बीइंग बैंक लोन पेड लिख सकते हो आप। हाँ, 2,00,000 का था आपका ये लोन और 1,40,000 दिए आप, तो 60,000 का बैलेंस आएगा। तो रियलाइजेशन टू बैंक आप लिख दोगे 60,000, 60,000। डन। ठीक है, तो हमने सारे के सारे पॉइंट्स ये कर लिए, कंप्लीट हमारा डन हो गया। ये वाला क्वेश्चन तो हमारा डन हो गया। तो डिसोल्यूशन की आपसे एंट्री मांगी जा सकती है, और अगर तुमको लगता है कि नहीं सर हम डिसोल्यूशन में परफेक्ट नहीं है, या हमें कोई 1-2 एंट्री नहीं आ रही है, जबकि हमें पूरा का पूरा और वाला, यानी जो इसका ऑप्शन वाला है क्वेश्चन, इसके बदले जो है वो हमें पूरा आता है, तो आप ये कर लेना। तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन को भी। गिनी, बिनी और मिनी रेशियो कितने, 5/9, 2/9, 2/9, सबको जोड़ के 9 आ रहा है। ठीक है, लायबिलिटी है, तो ये WCR बढ़ जाता है सॉरी, गुडविल बढ़ जाएगा, और इधर कुछ भी नहीं है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। On 31st March 2021, Guinea retire from the firm. All the partner agree to revalue the asset and liability on the following basis. Bad debt हो गया 5,000 का। Bad debts कितने का है क्लास, 5,000 का, और प्रोविजन बन रहा है कितना, 10%। पार्टनर हैव टू डिसाइड तो राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है, वो तो हम करते ही, बेटा उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं थी क्वेश्चन को। गुडविल पूरे फर्म की दे रखी 54,000 और एडजस्ट किया जाएगा बिनी मिनी हु विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। मतलब कि गिनी के जाने के बाद
गिनी के जाने के बाद बिनी और मिनी ने डिसाइड किया कि भैया वो नई रेशियो होगी 5:4, मतलब गिनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। द एसेट एंड लायबिलिटी वैल्यूड, एसेट एंड लायबिलिटी की दोबारा वैल्यूएशन कर दी। लायबिलिटी 23,000 इज क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन। बेटा सुनो, WCR यहाँ कितना दिया है 32, 23,000 का लायबिलिटी बन गया है। WCR है 32,000 का, 23,000 की लायबिलिटी बन गई तो माइनस करके जो 9,000 आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। देयर वाज अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25,000, एक इन्वेस्टमेंट है जो 25,000 का है, लेकिन हमने उसे 28,000 में सेटल कर दिया क्लास पार्टनर को, और बाकी बचा कुचा पैसा जो है वो 2 मंथ के लोन पे चला जाएगा। मतलब कि हमने 25,000 की अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट 28 में सेटल कर दिया, तो एक्चुअल वैल्यू उसकी 25 थोड़ी है, 28 की हुई ना, 28 में सेटल किया है तो। और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बस बना लेते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, एज इट इज हर क्वेश्चन में करते ही है। अच्छा मुझे बताओ, पूरे फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है क्लास आपको? पूरे फर्म की गुडविल 54,000, पूरे फर्म की गुडविल 54,000, और जो छोड़ के जा रही है गिनी, गिनी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? अगर पूरे फर्म की है 54,000 तो गिनी का कितना होगा? 54,000 का गिनी का रेशियो देखो कितना है क्लास, 5:2, तो गिनी का जो रेशियो है 5/9 है ना, है 5/9, 5/9 30,000। और गुडविल की एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कौन है? बिनी मिनी। रिटायरिंग कौन है क्लास? गिनी। तो गिनी को कितना मिलेगा? 30,000। बिनी और मिनी जो है देंगे गेनिंग रेशियो में, तो मुझे निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बिनी का और मिनी का यहां निकाल लेते हैं। बिनी का जो ओल्ड रेशियो है कितना है यहाँ पे? 2/9, 2/9, दोनों का ही 2/9, 2/9 है। और न्यू रेशियो कितनी है? 5:4। न्यू रेशियो है 5/9 और 4/9, ओल्ड है 2/9 और 2/9, ठीक है। 5/9 माइनस 2/9, 4/9 माइनस 2/9, इस तरीके से। तो यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो आएगा 3/9, यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो आएगा 2/9, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा 3/9, 4 में से 2 गया 2/9, तो गेनिंग रेशियो भी मेरे को मिल गई। गेनिंग रेशियो आ गई क्लास 3:2। गेनिंग रेशियो जो आ गई क्लास वो कितनी आ गई? 3:2 आ गई। बात समझ आ गई क्लास? गेनिंग रेशियो जो है वो कितनी आ गई है? 3:2। तो 3/5, 2/5 जो है वो आपका आ गया क्लास गेनिंग रेशियो, 3/5 और 2/5। डन। तो गुडविल का ट्रीटमेंट करना है आपने, 3/5, 2/5 मल्टीप्लाई किससे करोगे? 30,000 से। तो 30,000 5 6, 6 × 3 18,000, 6 × 2 12,000। तो ये जो 18, 12 और 30 आ गया, ये आ गया आपकी गुडविल की एंट्री। हर क्वेश्चन में मैंने तुमसे कहा भी था कि गुडविल जो है वो हर क्वेश्चन में आता है, तो यहाँ पे हमने गुडविल की एंट्री पास कर दी। चलो अब इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे, लेकिन हम एक काम करते हैं, पहले सारे फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मेट मैंने बनाया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बनाओ फटाफट, मेरे साथ साथ बना लो, वीडियो पॉज करो और बना लो रीवैल्यूएशन अकाउंट। और दूसरा बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गिनी गिनी बिनी मिनी, गिनी बिनी मिनी, यही बनाना है रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले काम करो गुडविल की पोस्टिंग। जो गुडविल आपने वहां पे करी है ना एंट्री, उसकी पोस्टिंग करो। तो क्या एंट्री करी थी? बिनी में मिनी में 2 गिनी। पार्टनर कौन कौन है? गिनी बिनी मिनी, ठीक है। गिनी बी में एम में 2G, ठीक है। बी में और एम में लिखो 2 गिनी कैपिटल अकाउंट। बी में 18,000, एम में 12,000, और यहां लिखोगे बाई बिनी बाई मिनी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे कितना क्लास आएगा? 18,000 और 12,000, 18,000 और 12,000, राइट। तो ये हो चुका है क्लास बिनी, मतलब कि बिनी में और मिनी में 2 गिनी, और गिनी में जो होगा क्लास वो होगा बाई बिनी बाई मिनी। यानी कि लेजर पोस्टिंग करनी है। आई होप, मतलब गिनी को जो है वो 30,000 मिल गया, जो कि बिनी और मिनी ने कंट्रीब्यूट किया 18 और 12,000। पहला पॉइंट तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल पॉइंट जो हमारा हो गया, ठीक है।
गुडविल का पॉइंट मतलब हमने कर लिया, तो हम बाकी चीजों का पॉइंट कर लेते हैं एक करके। सबसे पहला बैड डेट का है, तो 5,000 रुपए डूब गया और बाकी बन गया 10% का प्रोविजन। तो आप जरा यहाँ पे आओ, डेटर्स जो है आपके वो 38,000 के थे, 5 डूब गया, तो 23,000 का तो पहले ही तुमने प्रोविजन बना रखा था। आप बात को समझना, ध्यान सुनो, 5,000 रुपए डूब गए तुम्हारे, 5,000 रुपए डूब गया है ना। तो एक काम कर सकते हो आप ऐसे लिखो, देखो यहाँ पे 38,000, यहाँ पे स्पेस, चलो ही कर लेते हैं। कितने डेटर्स हैं 38,000 के, 5,000 तो ये डूब गया, तो बचा कितना फिर 33,000, और इस 33,000 पे 10% का प्रोविजन है। तो जो बैलेंस शीट में डेटर्स दिखेगा वो दिखेगा कितना 29,700। तो तुम्हें नुकसान कितना हुआ है मुझे बताओ, तुम्हें नुकसान कितना हुआ है, 5,000 प्लस 3, 8,300 का नुकसान हो गया। तुम्हें जो नुकसान हुआ है वो कितने का नुकसान हुआ है, 8,300, 8,300 का तुमको नुकसान टोटल हुआ है। 5,000 रुपए डूब गया, और जो बाकी 33,000 बचा उस पर 10% का बन गया प्रोविजन, मतलब वो उस पर भी डाउट है, 5,000 तो पक्का चले गए, बाकी पे प्रोविजन है, डाउट है, तो आपने घटा दिए तो आ गया 8,300। टोटल नुकसान 8,300 का हुआ है, लेकिन तुम प्रोविजन बना के रेडी थे 2,300 का। 8,300 और 23 तो आएगा कितना क्लास मुझे बताओ। अगर आपको पता है 8,300 का आपका नुकसान टोटल हुआ है, 2,300 का पहले से प्रोविजन बना के रेडी थे, तो 6,000 का और आपको नुकसान हो गया, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखाओगे। 6,000 का नुकसान हुआ है तो रीवैल्यूएशन डेबिट साइड टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स। टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना आ जाएगा 6,000। आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, एक साथ भी। टू बैड एंड डाउटफुल डेट कितना हो गया आपका 6,000। मतलब टोटल जो नुकसान आपको हो रहा है वो हो रहा है 8,300 का। 2,300 का पहले से प्रोविजन बना के चल रहे हो, तो क्लास बाकी जो 6,000 रुपए का नुकसान है वो आपका एडिशनल लॉस है, वो आपका एडिशनल नुकसान है। ठीक है, हो गया जी पॉइंट ये वाला भी। नेक्स्ट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट गुडविल राइट ऑफ करने के लिए, अच्छा बैलेंस शीट में जो बांटने वाला आइटम है उसको बांट देते हैं एक बार, देखो क्या क्या है बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो मैंने आपसे कहा था WCR जो है वो 9,000 बटेगा, जो WCR है वो 9,000 बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखो। और यहाँ पे गुडविल भी राइट ऑफ होगा, टू गुडविल, और यहाँ पे WCR जो है बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 9,000 है, तो 5,000, 2,000 और 2,000। 9,000 कैसे आया, 9,000 कैसे आया, देखो यहाँ पे जो वर्कर का क्लेम है वो है 23,000 का, क्लेम 23,000 का है, और पहले से रिजर्व बनाया 32, मतलब वर्कर के लिए 32,000 तुमने जोड़ रखे थे, नुकसान हो गया 23,000 का, तो 9,000 अभी भी तुम्हारे पास बचा है जिसको तुम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, राइट। और गुडविल 63,000 का है, इसे बांटेंगे और 9 से डिवाइड दोगे, कितना क्लास आएगा 7, 9 7 जा 63 ना, तो 7 इंटू 5, 5 टू 2, तो 7,000 है, 5 टू 2 में बांटो, 7,000 है, 5 टू 2 में बांटना है, 35, 14 और 14, ठीक है। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। 7 कैसे आया 63 को जब आप 9 से डिवाइड दोगे, 9 कहां से आया 5 + 4 9, ठीक है। ठीक है क्लास, तो ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया है क्लास यहाँ पे 460, 3 लाख और 290, 460, 3 लाख एंड 290, 460, 460, 3 लाख एंड 290, 460, 3 लाख एंड 290, डन। 460, 3 लाख 290, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दिया, WCR डिस्ट्रीब्यूट वाला आइटम भी लिख दिया हमने, और हमने जो भी क्लास गुडविल की एंट्री हमने वो भी लिख दी। और देखते हैं क्लास रीवैल्यूएशन के और कुछ और पॉइंट्स होंगे इसके अंदर, रीवैल्यूएशन तो भी हुआ नहीं है, तो रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट हमारा हो गया, गुडविल का भी हो गया, हाँ ये रहा रीवैल्यूएशन का पॉइंट। लिखा है कि एसेट एंड लायबिलिटी, इन्वेंट्री हो गया 1,30,000, इन्वेंट्री पहले कितने का था, इन्वेंट्री पहले कितने का था 134, 4,000 का नुकसान हो गया इन्वेंट्री में, लिखो रीवैल्यूएशन में 4,000 का नुकसान हो गया इन्वेंट्री में, टू इन्वेंट्रीज कितना नुकसान हो गया 4,000 का। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, इन्वेंट्री के बाद इन्वेंट्री का नुकसान हो गया, इन्वेंट्री से 4,000 का नुकसान हो गया। मशीन हो गया 82, मशीन पहले कितने का था, मशीन था 1 लाख का, मशीन पहले था 1 लाख, अब कितना मशीन हो गया 82,000, तो मशीन से जो नुकसान हुआ है वो 18,000, भाई मशीन की वैल्यू 18,000 से कम हो गई। टू मशीनरी कितना क्लास आ रहा है 18,000, टू मशीनरी कितना आ रहा है 18,000, टू मशीनरी में क्लास आ जाएगा 18,000। 1 लाख की मशीन थी
और वैल्यू जो होगी वो 82,000 रह गई, तो 18,000 से मशीन कम हो गया। फर्नीचर है 1,95,000 का। फर्नीचर कितना है क्लास? 1,95,000। और फर्नीचर पहले कितने का था? फर्नीचर पहले था 1,80,000, तो फर्नीचर में 15,000 रुपए का इंक्रीमेंट आया, इंक्रीज हो गया। बाई फर्नीचर कितना आ गया क्लास? 15,000। बाई फर्नीचर आ गया 15,000। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। फर्नीचर आ गया 15,000 का, ये रहा फर्नीचर 15,000। हाँ, बिल्डिंग हो गया 6 लाख का, जबकि बिल्डिंग पहले कितने का था? बिल्डिंग था पहले 570, 30,000 की बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। 570 की चीज अगर 6 लाख हो जाए तो 30,000 जो है वो इंक्रीज हो गया बिल्डिंग की वैल्यू। तो बाई बिल्डिंग 30,000, बाई बिल्डिंग 30,000, राइट? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो क्लास हमारा डन हो गया अच्छे से। अब हम आगे देखते हैं, ये वाला पॉइंट डन हो गया। फोर्थ पॉइंट, 6 पॉइंट है, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में 25,000 का, और हमने मतलब कोई इन्वेस्टमेंट की थी जो अनरिकॉर्डेड थी, जो मतलब अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उसे हमने पे ऑफ कर दिया, गिविंग हर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। गिनी को अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट दे दिया, फुल सेटलमेंट इन पार्ट ऑफ हिज लोन 28,000। मतलब उसका 28,000 जो था उसके बदले उसे 25,000 की हमने क्या दे दी? इन्वेस्टमेंट दे दी। तो पूरा का पूरा 28,000 का हमें फायदा हो गया। कैसे? कैसे 28,000 का फायदा हो? देखो, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो था वो तो हमारे फायदा है, उसकी वैल्यू थी 25,000, लेकिन वो काम कितना कर गया? 28,000। मतलब किसी 28,000 की लायबिलिटी के बदले आपने 25,000 की इन्वेस्टमेंट दे दी। इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है क्लास? 28,000। अब जरा टोटलिंग करो क्लास, सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। 30,000, 28,000 प्लस 15,000, 73,000। 73,000 का आपका क्लास यहाँ पे आ रहा है। 73,000, 73,000 में से माइनस करेंगे 18, माइनस करेंगे 10, तो ये हमारा आ रहा है 45,000। और इसको लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ गिनी बिनी मिनी। 9 से डिवाइड दो, 9 से, 9 से 5, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10। ठीक है, रेशियो जो था वो था 5:2:2। अब ये 25 10 10 इसे भेजो क्लास कैपिटल अकाउंट में, इसे कैपिटल अकाउंट में भेजो बाय रिवैल्यूएशन गेन, बाय रिवैल्यूएशन गेन 25 10 और 10। ओके, हमने सारी की सारी चीजें भेज दी हैं, हमने सारा का सारा काम कर लिया है, और जो पार्टनर को इन्वेस्टमेंट दे दिया है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में गिनी में 28,000 रुपए आएगा टू इन्वेस्टमेंट। जो भी बैलेंस बचेगा वो गिनी के लोन अकाउंट में चला जाएगा, 2 महीने का लोन है, और जो बाकी बचेगा वो टू बैलेंस सीडी, यानी सब पार्टनर के लिए जो बैलेंस बचेगा वो टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो गिनी का टोटल कर लेते हैं, 4,60,000, 25,000, 5,000 और 30,000, इट्स 5,20,000, 5,20,000 माइनस करोगे 35, माइनस करोगे 28, इट्स 4,57,000, 4,57,000। ये आएगा कितना क्लास? 3,10,000, 2,000, ये आएगा 3,12,000, और ये आएगा 2,90, 10,000, 2,000, ये आएगा 3,02,000, ये आएगा 3,12,000, 3,02,000। तो 3,02,000 में से घटा दोगे 12 और 14,000, इट्स 276, 276, और ये 3,12,000 में से 18,000 14,000 घटा दोगे 280। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आपने बना लिया होगा इसको। कोई दिक्कत परेशानी क्लास यहां तक मुझे बताओ। तो ये क्वेश्चन थे 5 मार्क्स में। देखो, आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज टाइम बढ़ा के दिया गया ना, 2 घंटे का पेपर है, पहले 1.5 घंटे का होता था, सेम नंबर में 2 घंटे का है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी जो क्वेश्चन है ना वो अलग अलग पेज पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। अगर तुमको इसका PDF चाहिए, पूरा का पूरा सैम्पल पेपर का होगा तुम्हारे पास, CBSE के सैम्पल पेपर का PDF किसी भी बुक में भी मिल जाता है जो सैम्पल पेपर है, या फिर आपको ये जो PDF है वो मेरे सैम्पल पेपर SPCC मोबाइल एप्लीकेशन में ना फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको मिल जाएगा। वहां से तुम एक ही पेज पे रख के प्रिंट आउट निकलवा के बनाओगे ना तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आगे पीछे बार बार करना पड़ रहा है ना स्क्रीन को, तो शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? चलो, ये हो गया क्लास यहाँ तक सारी की सारी चीजें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है क्लास। अब हम आगे चलते हैं क्लास 8th क्वेश्चन पे। कम टू 8th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन भी। योगेंद्र एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, योगेंद्र लिमिटेड, अपॉइंटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर कार्तिकेय द सीईओ ऑफ द कंपनी विद द टारगेट ऑफ पेनिट्रेट देयर रूट इन द रूरल रीजन। रूरल एरिया में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं। कार्तिकेय डिस्कस करता है क्लास की किस तरीके से गोल को अचीव किया जा सकता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड से बात की जाती है। फिर फाइनेंस मैनेजर एक बजट प्रिपेयर करता है जिसके अकॉर्डिंग इनको जो पैसा चाहिए वो चाहिए 52,50,000। सीधी सीधी बात, इन्हें इस काम को करने के लिए चाहिए 52,50,000 रुपीज। योगेंद्र लिमिटेड एक जीरो डेट कंपनी है जिनके पीछे कोई कर्जा नहीं है, तो इसीलिए क्लास ये फाइनेंशियल लीवरेज का फायदा उठाने के लिए चाहते हैं कि ये डेट इशू करें। यहां से यहां तक से हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ बकवास, ठीक है। सिर्फ एक कहानी की तरह लाया जा रहा है ताकि कुछ बच्चे तो यहीं तक क्वेश्चन पढ़ के छोड़ देते हैं, कहते हैं भैया हमसे ना हो पाएगा। यही तो गलती करते हो, यही आपका टैलेंट यहीं पे मात खा जाता है। आपको क्वेश्चन को एंड तक पढ़ना जरूर है। अब यहां से तुम्हारा काम है, यहां से तुम्हारा क्वेश्चन है, मतलब इससे पहले क्वेश्चन कुछ नहीं है, इग्नोर। 1 अप्रैल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो 6% डिबेंचर इशू करेंगे। 100 का फेस वैल्यू है। इशू जो होगा वो होगा 5% प्रीमियम पे, और जो रिडीम होगा वो 110 यानी कि 10 रुपए प्रीमियम पे। इशू प्रीमियम, रिडीम भी प्रीमियम। लो, इशू प्रीमियम पे हो रहा है, रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है। चलो ठीक है, और इनको पैसा चाहिए 52,50,000। आपको ये 5 क्वेश्चन पूछा है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। अब यार थोड़ा सा देखो, ये क्वेश्चन ज्यादा नंबर का होना चाहिए था, लेकिन ठीक है 5 नंबर का है, क्या कर सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर टू इशू टू रेज द एडिशनल फंड। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें चाहिए कितना पैसा? 52,50,000। तुम इशू कर रहे हो, एक डिबेंचर कितने का है? 105 का। डिवाइड दे दो, तुम्हें नंबर ऑफ डिबेंचर मिल जाएंगे 50,000, यानी कि तुम्हें 50,000 डिबेंचर इशू करना है। कितने डिबेंचर इशू करना है? 50,000 डिबेंचर। तो 52,50,000 जो है अमाउंट वो तुम्हें चाहिए, और तुम्हारा एक डिबेंचर है 105 का, तो तुमको 50,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, राइट। अच्छा, फिर डिबेंचर को अलॉट करने की इशू की एंट्री भी पास करेंगे, चलो हम वो भी कर देंगे। डिबेंचर को अलॉट करने की जो इशू की एंट्री होती है, पहली एंट्री आपकी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर तुम इसे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हो तो भी कोई गलत नहीं होगा, अगर डिबेंचर एप्लीकेशन लिखते हो तो भी कोई गलत नहीं होगा। कितने डिबेंचर है? 50,000। एक की कीमत 105 है, तो तुम्हें चाहिए कितना? 52,50,000। 52,50,000। फिर अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू 6% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सुनो मेरी बात, एप्लीकेशन पे आ गया 52,50,000, फेस वैल्यू है 100, और जो प्रीमियम है वो है 5 रुपए, और कितने डिबेंचर है? 50,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 50 लाख। 50,000 इंटू 5, ये आ जाएगा 2.5 लाख। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एंट्री। लेकिन 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 रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम है तो यहां पे एक चीज और डेबिट करोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो लॉस जो है वो 10 रुपए का है, क्योंकि रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है वो 10 रुपए का प्रीमियम है। रिडम्पशन पे आप 10 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो वो जो 10 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसे इशू की ही एंट्री में डेबिट करेंगे, और इशू की ही एंट्री में उसे क्रेडिट करेंगे। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है सीबीएसई के सैंपल पेपर में जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे पॉइंट कवर कर दिए इसके अंदर। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया जहां पे तुमसे इशू की एंट्री पूछी जा रही थी और आपने कर दिया। वीडियो पॉज करके नोट करते रहना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। नरेशन लिख देना, बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन में रिसीव बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मेड, ठीक है, या बिंग डिबेंचर्स इशू टू 50,000 डिबेंचर्स। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पास द जनरल एंटेड राइट ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बहुत लाजवाब क्वेश्चन। सुनना मेरी बात, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी इशू के टाइम पे लॉस ऑन इशू आ गया हम उसे, या डिस्काउंट ऑन इशू आ गया, तो हमें उसे राइट ऑफ करना है सारा का सारा सेम ईयर में। राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले ढूंढेंगे एसपीआर। अगर सॉरी एसपीआर नहीं है
तो कैपिटल रिजर्व, अगर कैपिटल रिजर्व नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो यहां पे हमारे पास एसपीआर क्रिएट हो गया 2.5 लाख, लेकिन लॉस है 5 लाख का। तो हम एक काम करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ले लो 2.5 लाख, बाकी जो 2.5 लाख है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ले लो। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसे राइट ऑफ कर दो। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5 लाख। तो ये जो 5 लाख था आपने उसे राइट ऑफ कर दिया, पहले 2.5 लाख एसपीआर से, फिर बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। लो, ये वाला पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स्ड ओब्लिगेशन। बेटा फिक्स्ड ओब्लिगेशन मतलब फिक्स्ड लायबिलिटी विच इज इंटरेस्ट, कि हर साल का इंटरेस्ट कितना होगा। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे, जब भी आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे हमेशा फेस वैल्यू से करोगे। तो ये अमाउंट आ गया 50 लाख, 50 लाख का 6% इंटरेस्ट आएगा 3 लाख, यानी कि साल भर का जो ब्याज बनेगा वो 3 लाख, क्योंकि इन्होंने साल के शुरू में 1 अप्रैल को, पढ़ा था ना अभी हमने, 1 अप्रैल को ही डिबेंचर इशू कर दिया। आप देखो यहाँ पे 1 अप्रैल को ही इन्होंने डिबेंचर इशू कर दिया, 1 अप्रैल 20 को, और डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है और ये 6% डिबेंचर है, तो इंटरेस्ट जो है वो 6% है। इन्होंने इसकी एंट्री नहीं मांगी, कहीं बड़ा ना हो जाए बहुत ज्यादा क्वेश्चन, इसलिए इन्होंने इसको कैलकुलेट करके बस पूछा है कि कितना इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगेगा, ध्यान रखना। और इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। टीडीएस हमारे सिलेबस में नहीं है। लास्ट हमारा पॉइंट, आपको ये भी बोला गया है कि आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाओ। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट हम बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अकाउंट बनाने में। सिंपल सा अकाउंट बन जाएगा 3 लाइन का, पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले लॉस अराइज किसकी वजह से हुआ है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की वजह से हमें लॉस अराइज हुआ है, और इस लॉस को हमें राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ सबसे पहले किस में करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे। कितना है 2.5 लाख, 2,50,000, और जो बचा है 2,50,000 वो राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, ठीक है, खत्म। तो इस तरीके से लो, तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। बेटा अकाउंट से मन लगा के पढ़ोगे, सीख लोगे, आने लगेगा तो मजा आएगा बनाने में, पता भी नहीं चलेगा कब कितना टाइम निकल गया, ठीक है। चलो तो इसे कर लेना क्लास, ये क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं, यहां तक तो आपने कर ही लिया होगा। अब हम आते हैं क्लास हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको आना चाहिए। अक्रूवल बेसिस पे बनता है, नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। तो चलो जरा स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंसिडेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है रामनाथ क्लब का, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो जल्दी से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लेते हैं। लो, रामनाथ क्लब का है, किसका है, रामनाथ क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रामनाथ क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना के देखते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या फंडा है। ये पूरा का पूरा देखो क्लास दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है, एंट्रेंस फीस है, लॉकर रेंट है। अच्छा, इंटरेस्ट मिला है, तुमने कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी ना, सरकारी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है जिसका इंटरेस्ट मिला है 54,000, ठीक है। और फिर मिला है रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, कोई सेल वगैरह किया होगा, समोसे, चाय, मट्ठी, ये सब। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 4600। अच्छा, फर्नीचर 11,000 का था भैया, 12 का बेच दिया, तो गेन हो गया 1000 का, और गेन आता है फर्नीचर का जो गेन है वो आएगा। बाकी सैलरी वेजेस तो हमें पिछले साल का नहीं लेना है, हमें सिर्फ इस साल का लेना है। सन्ड्री एक्सपेंस भी दे रखा है 47,000 का, रिफ्रेशमेंट दे रखा है कितना 60,000, टेलीफोन बिल है 5,000 का, रेंट है 24,000, लाइब्रेरी बुक 25,000। लाइब्रेरी बुक तो नहीं आता है क्लास इनकम एक्सपेंडिचर में, जो एफडी है वो भी नहीं आएगा जो सरकारी शेयर में इन्वेस्ट किया है। ऑनरेरियम आएगा क्लास यहाँ पे, बैलेंस बीडीसीडी तो क्लास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता। तो हम जरा बनाते हैं क्लास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन उससे पहले एडिशन पॉइंट को पढ़ना बहुत जरूरी है, विदाउट एडिशन आप नहीं बना सकते। एडिशन पॉइंट कह रहे हैं कि 25,000 का ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो बिल्डिंग के लिए मिला था, तुमने गलती से सब्सक्रिप्शन में डाल दिया, तो हटा देंगे। तो ये काम करते हैं जी, देखो सब्सक्रिप्शन है कितने का, सब्सक्रिप्शन मिला है 95,000 का। सुनो मेरी बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखो बाई साइड, बाई सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन मिला है 95,000 का,
जिसमें से 25,000 का सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता, स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में लाइब्रेरी साइड जाता है। तो जी इसलिए मैंने इसको हटा दिया। पहला पॉइंट तो हमारा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, जरा देखो। टेलीफोन बिल अनपेड यानी कि आउटस्टैंडिंग है। देखो आपका जो ईयर है 31 मार्च 2021 है। देखो आप यहाँ पे 31 मार्च 2021 है आपका ईयर। तो 2020 हो गया क्लास बिगनिंग और 2021 हो गया एंड। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है 4,000, एंड है 2600 और टेलीफोन बिल है कितने का यहाँ पे 5,000 का। ठीक है, तो लिखो टू टेलीफोन बिल, टू टेलीफोन बिल 5,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड माइनस आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। तो बिगनिंग का कितना था 4,000 था ना, बिगनिंग का था 4,000 4,000, एंड का कितना था भूल गया, एंड का कितना था यहाँ पे, एंड का है 2600, एंड का है 2600, 2600। तो 3600 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आउटस्टैंड टेलीफोन बिल का जो खर्चा है वो कितने का है क्लास आपका 3600 का। नेक्स्ट यहाँ पे अच्छा, जो ये 8% इन्वेस्टमेंट है ना, वो साल के शुरू में था 80,000, साल के शुरू में 80,000, और जो एडिशनल 30,000 का खरीदा है वो 31 मार्च 2021 को खरीदा है। मतलब यहाँ पे जो ये 30,000 का इन्वेस्टमेंट आपने किया था ना, ये साल के एंड में किया, तो इस पे तो कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। बात समझना, अगर आप साल के एंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो, तो भैया उसका तो आपको जो डिबेंचर खरीद रहे हो आप, उसको तो आपको कोई फायदा मिलेगा नहीं, उसका कोई ब्याज मिलेगा नहीं, ब्याज अगले साल मिलेगा। लेकिन साल के शुरू में तुम्हारे पास जो इन्वेस्टमेंट था वो 80,000 का था। एक बात बताओ बेटा, अगर साल के शुरू में तुम्हारे पास 80,000 का 8% डिबेंचर्स है, तो तुम्हें पिछले साल के एंड मतलब इस साल के शुरू, तो साल के शुरू में तुम्हारे पास है, तो 6,400 रुपीज जो है वो तुम्हें हर साल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इस साल भी तुम्हें 6,400 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन तुम्हें मिला कितना इस साइड, इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट से 5,400। बात को समझना, तुम्हें मिलना कितना चाहिए था 6,400, मिला कितना है 5,400, यानी कि 1,000 रुपए अक्रूड है। तो लिखो बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाई इंटरेस्ट रिसीव मिला कितना है 5,400, और अक्रूड कितना है क्लास, ऐड कर देना, अक्रूड इंटरेस्ट वो है 1,000, तो यानी टोटल आ गया 6,400। अक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट में भी जाता है क्लोजिंग में एसेट साइड, बट वो हम बना रहे थे तो वो छोड़ो। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी हम लोगों ने कर लिया, मतलब एडिशनल पॉइंट का आई थिंक सारा ही कैलकुलेशन हो चुका है। अगर आप देखोगे तो एडिशनल पॉइंट हमने सारा का सारा कैलकुलेट कर लिया, कुछ भी अब बचा नहीं है, बस यहाँ से ट्रांसफर करो। सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फीस लिखो 1,56,000 और लॉकर रेंट 50,000, एंट्रेंस फीस बाई एंट्रेंस फीस 1,56,000 बाई लॉकर रेंट, बाई लॉकर रेंट क्रॉस ट्रांसफर करना है बस, उधर का इधर, मतलब यहाँ जो चीज थी उसे उधर भेज देना है। लॉकर रेंट 50,000 हो गया, इंटरेस्ट का हम कर चुके हैं। रेवेन्यू फॉर फ्रॉम रिफ्रेशमेंट 52 और ओल्ड न्यूज़पेपर है 46, 52 और 46, 52 और 4600 बाई ये था ओल्ड न्यूज़पेपर और ये था रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, और फर्नीचर 12,000 का बेच दिया 11,000 का, 1,000 रुपए का गेन हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000 रुपए, 1,000 रुपए का फर्नीचर पे, फर्नीचर सेल पे क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, सैलरी वेजेस है 1,03,200, टू सैलरी वेजेस, टू सैलरी वेजेस, कितनी सैलरी वेजेस है 1,03,200, 1,03,200, ये हो गया आपका सैलरी वेजेस 1,03,200। नेक्स्ट है यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंस है 47,000 का, रिफ्रेशमेंट है 60,400, रिफ्रेशमेंट है 60,400 टू सन्ड्री एक्सपेंस टू रिफ्रेशमेंट, सारे खर्चे डेबिट साइड, रिफ्रेशमेंट है 60,400, रिफ्रेशमेंट हो गया 60,400 और सन्ड्री एक्सपेंस कितने का हो गया 47,000 का, सन्ड्री एक्सपेंस लिख दो कितना 47,000।
नेक्स्ट इसके बाद टेलीफोन बिल हो चुका है, रेंट है 24,000, ऑनरेरियम है 5,000, ऑनरेरियम किसी के मान सम्मान में जो खर्चा होता है, टू रेंट एंड टैक्सेस, ठीक है। तो रेंट एंड टैक्सेस कितना था 24,000, ऑनरेरियम 5,000, बस खत्म, और तो कुछ है ही नहीं। टोटलिंग कर लो फटाफट और मुझे बताओ कि सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। जितना भी आ रहा है सरप्लस डेफिसिट बताओ फटाफट कितना आ रहा है आपका आंसर। टोटलिंग करो, लगाओ क्लास टोटलिंग। 70,000, 6,400, 1,56,000, 50,000, 52,000, 4,600 and 1,000, 3,40,000। बस अब पार्ट बी बच गया हमारा, पार्ट बी। पार्ट बी उसमें कैश फ्लो का क्वेश्चन है, उसमें कंपैरेटिव कॉमन साइज का क्वेश्चन है और कैश फ्लो का थ्योरी क्वेश्चन भी होगा उसके अंदर। 96,800। तो ये हमारा आ गया। आपको पेपर में गोला नहीं लगाना है, सरप्लस बैलेंस। और ये सरप्लस कहां चला जाएगा? ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में चला जाएगा। आपको पता है प्रॉफिट बैलेंस शीट में चला जाता है। तो ये हो गया क्लास इसका आपका सैंपल पेपर के, ये 9 तक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं 10, 11, 12, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो आई होप आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। कोई डाउट कोई दिक्कत मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप 12th के स्टूडेंट, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प मिलने वाली है टिल एग्जाम टर्म 2 के लिए। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसे वीडियो पॉज करके आराम से सारा का सारा नोट कर लो। ओके, चलो बाय।